तो हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमन के चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं दिलजीत कौर की बॉलीवुड में जैसे रिश्ते इतनी जल्दी बनते हैं तो इतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। तो बात करते हैं दिलजीत कौर की। दिलजीत कौर जहां अपने हस्बैंड को छोड़ के आ चुकी है, विदेशी हस्बैंड ने उनको धोखा दे दिया है, वहीं मीडिया में जो पब्लिक है वो भी चुप नहीं बैठ रही। पब्लिक का भी क्या है कहना, पब्लिक ये कह रही है कि आप क्यों नहीं अपने पहले हस्बैंड के पास चली जाती। तो दिलजीत कौर भी यहाँ पे चुप नहीं रही। लोगों ने ये भी कहा कि आप पैचअप भी कर लो अपने हस्बैंड के साथ, उनके साथ सही हो जाओ। जो आपके एक्स हस्बैंड है उन्होंने आपको धोखा दिया। लोगों की राय बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कभी कुछ लोग बहुत अच्छा भी बोल देते हैं, कभी कुछ लोग बेबुनियाद पे भी कुछ राय दे देते हैं। तो ऐसे ही कहा। दिलजीत कौर ने आगे से रिप्लाई उनको क्या दिया है। दिलजीत कौर ने आगे ये कहा है कि उस आदमी ने तो मुझे कभी पूछा भी नहीं। हाँ जी, शालीन भनोट की बात कर रहे हैं। दिलजीत ने कहा कि उस आदमी ने मुझे कभी पूछा भी नहीं, ना ही अपने बेटे की कभी सार ली। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अक्सर ये ऐसी जोड़ियां देखती हूँ ये बॉलीवुड में। मुझे ये लगता है जैसे जूही परमार मेरी फेवरेट थी, है भी और रहेगी भी, क्योंकि कुमकुम में उन्होंने एक वो रोल किया था। तब से आप लोगों को जो जो देख रहे होंगे वो सीरियल, तो फेवरेट बन गई थी वो हमारी। तो मैं अक्सर देखती रहती हूँ जूही को भी। जूही परमार ने अपनी बेटी को कैसे हैंडल किया है, छोटी सी बेटी को कैसे ग्रो किया है। सिंगल मदर क्या होता है भाई, माँ है, उसकी माँ ने उसको कैसे देखा है, सब कुछ देखा है। और अभी मैं कल ही रिसेंटली उनकी वीडियो देख रही थी, वो इतनी बड़ी हो चुकी है तो अकेले ही सब कुछ हैंडल किया है विदाउट फादर के। तो ये लोग बच्चा पैदा जरूर कर देते हैं, बच्चा पैदा करने के बाद उनको ऐसे छोड़ देते हैं जैसे, चलो अगर लड़का है तो वो भी ऐसे सोचता है कि मैं तो फ्री हो गया भाई, ठीक है। बट दिलजीत को सफर कर रही है इन चीजों में। तो दिलजीत को लोगों का ये कहना है कि अब शालीन तो दूसरे हस्बैंड ने भी उनसे शादी कर ली। शादी मतलब ऐसे एक लड़का उनको पसंद आ गया उनकी लाइफ में। शालीन के डिवोर्स होने के बाद एक लड़का आया। हालांकि शालीन के ऊपर भी उन्होंने वो इल्जाम लगाया था कि घरेलू हिंसा का इल्जाम लगा के, तो ये दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद एक लड़का उनकी लाइफ में, लड़का नहीं आदमी, 2 बेटियों का फादर एक उनकी लाइफ में आया। तो जहां उसको लगा कि हाँ शायद मैं कुछ ये कर सकती हूँ, 2023 में दिलजीत ने एक आदमी के साथ शादी कर ली, केनिया के आदमी के साथ शादी कर ली। और वहां पे उनकी भी 2 बेटियां हैं और दिलजीत ने बहुत अच्छे से उनको संभाला। मतलब उसके बाद 10 महीने बाद दिलजीत इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद दिलजीत ने कहा कि नहीं, जो भी दिलजीत को लगा कि उन्होंने फिर उसके बाद उनके ऊपर इल्जाम लगाए कि एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर के इल्जाम लगाए हैं उस आदमी के ऊपर। बट वो आदमी का ये नहीं था कि वो छुपा के रखता ये सब चीजें, और फिर भी वो इतना हिम्मत करके इंडिया आ गया भाई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। तो गर्लफ्रेंड को जब लेके इंडिया आया तो वो वाली जो पिक्चर्स थी वो हम लोगों ने सबने देखी। मतलब अब वो लड़की ना इधर की है ना उधर की है। एक उसकी लाइफ में वैसे ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी और अब उसने सोचा कि पहले लोग कहते हैं ना दूसरी शादी कर लो, यार क्या होता है, एक ने छोड़ दिया तो क्या होता है। एक बेटे को लेके उसने दूसरी शादी की और आदमी को शर्म भी नहीं आ रही। उसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां होने के बावजूद भी वो अभी भी मेडिकल अफेयर कर रहा है, अलग अफेयर कर रहा है, लड़कियां रख रहा है। तो बंदे को ये सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ बस रही है तो मेरी लाइफ को सेटल कर लूं। ऊपर से अभी लोग एडवाइस क्या दे रहे हैं दिलजीत को, लोग कह रहे हैं कि आप पहले हस्बैंड के पास क्यों नहीं चली जाती। भाई वो सही बोल रही है कि उसने तो मेरी सार भी नहीं ली, उसने मुझे पूछा भी नहीं, मेरे बेटे को भी नहीं पूछा, तो वो कैसे चली जाएगी उसके पास। एक लड़की का एक बार जब शादी हो जाती है तो उसके बाद लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती, चेंज हो जाती है। ये कोई भी नहीं जुटला सकता, क्योंकि आप अफेयर चाहे जितने मर्जी रख लो, 10 महीने की शादी के बाद, तो शादी करने के बाद इंसान आगे से 10 महीने की सिर्फ 10 महीने की शादी कुछ ज्यादा नहीं होती। अगर ये लोग अफेयर ही कर लेते, इतनी देर वही चला लेते तो कुछ ये तो नहीं होता ना कि छोड़ना ही था तो तुम भाई ऐसे ही रह लेते हो उसके साथ। तो दिलजीत कौर का दिल बहुत ज्यादा टूट चुका है। वो इंडिया आके उन्होंने केस भी फाइल किया है अपने हस्बैंड के ऊपर। हालांकि उन्होंने केनिया जाके भी हस्बैंड के ऊपर केस फाइल किया है। उसके बाद वो बंदा इतना बेशर्म होकर इंडिया आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, तो उन्होंने इंडिया में भी केस फाइल कर दिया है। अभी क्या होगा, जिसको नहीं रखना होता, जिसने नहीं रखना, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। बट गाइज आप थोड़ा सा समझ के लिए, ऐसे मैसेज आप लड़कियों को कर रहे हो, वो खुद ही टूट चुकी है, उसके बाद आप उनको ये रिप्लाई दे रहे हो आप पहले हस्बैंड के पास चले जाए। आपने शालीन को देखा होगा, मेरे को ये लगता है शालीन की स्थिति देखी होगी कि वो, मुझे लग भी नहीं रहा है कि वो एक बाप, मतलब वो
हैंडल कर सकता है ये सब चीजें। वो मतलब अपने आप में ही मस्त रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो एक कभी भी आज भी बच्चा है, वो उसका बच्चा बड़ा हो चुका है बट वो आज भी बच्चा है। तो मुझे दिल से इस चीज के लिए दुख लग रहा है, तो मैं इसीलिए ये आपको बता रही हूँ। प्लीज रहने दो, किसी को शाल ऐसे मत कहो कि पहले वाले के पास चले जाइए, चले जा, वो चले जा। तो दिलजीत कौर को हमारी तरफ से बहुत ज्यादा हम यही कहेंगे कि आपका खुद का फैसला है, आप खुद लीजिए, टाइम दीजिए। अगर आप सिंगल भी रहना चाहती हैं तो रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक थोड़ा सा किसी को स्पेस दे दीजिए। आप क्या कहेंगे, आप क्या एडवाइस देंगे लोगों को, प्लीज बताइए आप दिलजीत के लिए कि दिलजीत को क्या करना चाहिए। कुछ अच्छी राय दीजिए, उनके लिए बताइए। और वो सेकंड हस्बैंड और शालीन के लिए, स्पेशली शालीन के लिए, आदमी एक बच्चा पैदा करके छोड़ देता है औरत को, उसके बाद वो अगर वो बच्चा ले जाती है अपने पास तो उसके ऊपर क्या बीतती है वो एक औरत ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। तो प्लीज दीजिए, तो कोई अच्छी राय दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सिमरन के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा।